नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए रुक करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों की ओर। यूपी के बरेली जिला राष्ट्र जागरण युवा संगठन के प्रदेश सचिव जीतू देवनानी के प्रतिष्ठान पर 74 पंछियों को माननीय केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार जी ने आजाद कर स्वतंत्रता दिवस मनाया। माननीय मंत्री ने कहा कि हमें हमारे देश को आजाद हुए 73 वर्ष हो गए। हमें अपने देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य करना चाहिए। राष्ट्र जागरण युवा संगठन वास्तव में युवाओं को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है, आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रहा है। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। मैं ललित देवनानी जीतू ट्रेडर्स फर्म से बोल रहा हूँ। और मेरा मेन उद्देश्य ये है ना कि भाई एक समाज में एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है उसी तरीके से हम लोग पशु पक्षियों को एक तरीके से स्वतंत्र आज़ादी देना चाहते हैं। जैसे हम लोग स्वतंत्र हैं ऐसे ही वो भी स्वतंत्र रहें और किसी प्रकार से कोई भी पशु पक्षी को इस तरीके के बंद करके बंधक बना के ना रखे। और मेरी सबसे अपील है कि इस तरीके से उनको स्वतंत्र रखा जाए और एक खुशहाल प्रकृति को बनाया जाए इस तरीके से जो भी है। कितने वर्षों से आप पक्षियों को जाते हैं? ये हम लोग 3-4 वर्षों से लगातार करते हुए आ रहे हैं और और आगे भी ये चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा बनी रही तो हमेशा ऐसा करते रहेंगे। कितने पक्षियों की लक्ष्य रहता है? लक्ष्य ये रहता है कि लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये है कि जितनी हमारी कैपेसिटी है हम लोग चाहते हैं 100, 150, 200 जो भी है हम करने की क्षमता रखते हैं जैसे भी है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिला के फफूंद थाना के अंतर्गत भर्रापुर के ग्रामीण क्षेत्र में जन सहयोगी माध्यमिक विद्यालय में 74वें स्वतंत्रता दिवस पर जब हमारे प्रतिनिधि ने जाकर के निरीक्षण के दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य सुश्री प्रीति कुशवाहा से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस चलते कोरोना काल में सोशल डिस्टेंस के आधार पर हम सभी विद्यालय के अध्यापक और कुछ बच्चों के साथ ध्वजारोहण कार्य संपन्न कर रहे हैं। इस मौके पर विद्यालय के अध्यापक शिव प्रताप कुशवाहा और महेंद्र सिंह कुशवाहा, विद्यालय के संरक्षक और फास्ट न्यूज इंडिया की तरफ से विकास कुशवाहा तथा अभिषेक यादव मौजूद रहे। देखिए और ऐसे अनुराग मिश्रा की रिपोर्ट। इस समय मैं भर्रापुर में जन सहयोगी माध्यमिक इंटर कॉलेज में खड़ा हूं और जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कोरोना की वजह से इस विद्यालय में बहुत ही कम स्टूडेंट उपलब्ध हुए हैं। यहाँ पर झंडारोहण का कार्यक्रम चल रहा है। हमारी कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर बहुत ही कम स्टूडेंट खड़े हुए हैं और झंडारोहण का कार्यक्रम यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है। और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अध्यापकों और छात्र छात्राओं को 74वें स्वतंत्रता दिवस की सभी लोगों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और यहाँ के स्कूल का जो कारोबार संभाल रही है मैडम जी से मैं बात करना चाहूंगा, प्रीति कुशवाहा जी से, जो यहाँ की प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है। तो मैडम जी एक बार हमको बताएंगी क्या गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाया जा रहा है या कुछ कोरोना की वजह से दिक्कत आ रही है? एक बार बताइए मैम क्या समस्या आ रही है आजकल? कोरोना की वजह से यहाँ पर केवल मैंने स्टाफ को बुलाया है और कुछ बच्चे यहाँ पर आए हैं और सभी सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। और अच्छा एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे हर वर्ष कार्यक्रम होते थे, राष्ट्रीय गीत होते थे, भक्ति गीत होते तो इस प्रकार का कार्यक्रम क्या आपके यहाँ इस बार रखा गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल सोशल डिस्टेंस के हिसाब से हम कुछ बच्चों को बुला के स्टाफ को बुला के और झंडारोहण करवाएंगे, लड्डू वगैरह दे देंगे, इसके बाद होगा चलेगा। अच्छा, प्रधानाचार्य जी का कहना है सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर जो भी बच्चे बैठेंगे यहाँ बैठ जाएंगे और झंडारोहण के बाद बच्चों को यहाँ से घर के लिए रवानगी कर दिया जाएगा। तो अंत में मैडम जी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंस का सभी लोग यहाँ पर बच्चे आपकी बात का मान करके पालन कर रहे हैं या नहीं? हाँ, सभी अपने हिसाब से डिसिप्लिन में है और सब सोशल डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फास्ट न्यूज इंडिया से विकास सिंह कुशवाहा, बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी के बदायूं में कस्बा उघैती में भारतीय किसान यूनियन की पंचायत में जिला महासचिव चौधरी सुरेंद्र पाल सिंह ने यूरिया की कालाबाजारी पर शासन और प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने उप जिलाधिकारी बिलसी को सूचना दी कि दुकानदार किसान को 266 रुपए 50 पैसे वाला यूरिया 350 रुपए का बेच रहे हैं। अभी किसान बैठे भी हैं, लेकिन तहसीलदार बिलसी 2 घंटे बाद आए और खाद की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों की वीडियोग्राफी कराने लगे।
तब तक खाद्य विक्रेताओं ने अपनी दुकानों पर ताला लगाने का भरपूर समय मिल गया और ऐसा लगता है कि ये सब कालाबाजारी प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही है। सरकार नहीं चाहती कि किसान आबाद हो। अभी तक गन्ना किसानों का पिछले वर्ष का गन्ना भुगतान भी नहीं हुआ है। किसान सम्मान निधि में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। पैसे लेकर के ऐसे लोगों का सत्यापन कर दिया गया जिन पर जमीन ही नहीं और जमीन वाले किसान दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। किसान की कोई फसल सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर नहीं बिक रही है, जबकि किसान हर सामान ओवर रेट खरीदने पर मजबूर है। ऐसा लगता है कि ये सरकारें किसान की जमीन छीनने की योजना बनाकर कार्य कर रही हैं। अगर जल्दी ही किसान की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम अपने जानवरों को इन अधिकारियों के कार्यालयों में बांध देंगे। देखिए घैती शर्की से बलभद्र सिंह की रिपोर्ट। यहाँ क्या है, यूरिया खाद की किल्लत हो रही है और 266 रुपये 50 पैसे वाला यूरिया का 40 किलो का बोरा 350 रुपये तक बिक रहा है। इसमें भारतीय किसान यूनियन क्या कर रही है? भारतीय किसान यूनियन को मजबूर होकर वो कदम उठाना पड़ेगा जो प्रशासन ने सोचा भी ना होगा। मैंने स्वयं आज SDM दिलसी को स्पष्ट रूप से कहा था कि नगर उघैती में 350 रुपये का यूरिया किसान ले रहे हैं, मजबूरी में ले रहे हैं और यहाँ का दुकानदार मनमानी कर रहा है। आप आकर के मौके पे इसकी जांच करिए और मौके पर किसान हैं ये खाद लिए बैठे हैं। उन्होंने तहसीलदार बिलसी को भेजा, वो भी 2 घंटे के बाद आए और आने के बाद वो गाड़ी सीधी किसान के कहने के बाद, किसान यूनियन के कहने के बाद उस स्थान पर ले गए जहां न यूरिया की दुकान है न यूरिया के खरीदार हैं। सारी दुकानों ने अपना अपना माल अंदर डाल दिया, दुकानदारों ने गेट बंद कर लिए। हमने सुना है कि बिसौली में भी यही हालत है, दातागंज में भी यही हालत है, बिलसी में भी यही हालत है। आज किसान की हालत बद से बदतर कर दी जा रही है। एक तरफ कोरोना से जूझते हुए हमारा किसान तबाही की ओर चला गया। किसान को अपनी उपज का दाम नहीं मिल रहा। मक्का 800 रुपये में बेचनी पड़ रही, गेहूं का दाम 1650 रुपये मिल रहा। क्या चाह रही है हमारी सरकार? हमारी मजबूरी है कि हमें सड़कों पे आना पड़ेगा और भारतीय किसान यूनियन को बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। हमारी अंतिम चेतावनी है कि प्रशासन समय रहते हुए हमारी आवाज़ को गंभीरता से ले, अन्यथा हमें लॉकडाउन का पालन करते हुए सख्त विरोध करना पड़ेगा, सड़कों पर आंदोलन करने को बाध्य होना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी हमारे प्रशासन की होगी, हमारे शासन की होगी। अच्छा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार किसान की आय दोगुनी करने के लिए बार बार कहती है और दूसरी तरफ ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, आय दोगुनी की बात कर रहे हैं आप। किसान लुट गया, किसान बर्बाद हो गया। दुगना उस पर कर्जा होने की बात करिए। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जो दुगनी आय की बात कर रही है, दुगना कर्ज किसान के सर पर लादने की बात करिए। हमें तो ये लग रहा है कि हमारी ज़मीनें छीन ली जाएंगी, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। ऐसी नियम कानून लाए जा रहे हैं, उसका हम विरोध करते हैं। और अगर यही हालत रही तो सड़कों पर मरे जानवरों के हम अधिकारियों के ऑफिसों में ले जाएंगे और वहीं छोड़ देंगे। हमारी मजबूरी है, भारतीय किसान की मजबूरी है। बार बार सचेत करने के बाद हमारा कोई सहयोग देने को तैयार नहीं। आय दूनी है, कैसे दूनी बता रहे हैं आप? हमारे गन्ने का भुगतान 2 वर्ष से नहीं हुआ, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं। सरकार कह रही है हमने भुगतान करा दिया। किसका भुगतान करा दिया? अच्छा, एक तरफ हो गया, आय कहाँ से दूनी हो रही है? कर्जा दूना हो रहा है किसान पे। एक तरफ मोदी सरकार ने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करते हुए 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की, तो उसमें किसान के हिस्से में क्या आया? किसान को केवल और केवल कर्जा हिस्से में आया। किसान का कर्जे से भला नहीं होने वाला। भारतीय किसान यूनियन की मांग हमेशा से रही है कि एक बार उसको कर्ज मुक्त कर दीजिए। हमें कर्ज मुक्त किसान चाहिए। कर्ज मुक्त किसान होगा तो खुशहाल भारत बनेगा। कर्जा देने से नहीं चलेगा, कर्जा मुक्त चाहिए। 20,000 करोड़ में किसान को कोई लाभ नहीं मिला, केवल कर्जदार
बनाया जा रहा है 20 लाख करोड़ के बाद भी। देश में पैसे की लुटाई हो रही है, कर्मचारी अधिकारी को सुनने को तैयार नहीं है, वो केवल और केवल लुटाई पे लगे हैं। इस और शासन को ध्यान देना चाहिए, मोदी जी को ध्यान देना चाहिए, माननीय योगी जी को ध्यान देना चाहिए। ये भारतीय किसानों की मांग है। अच्छा, इसमें आपने किसी को ज्ञापन दिया है? हमने ज्ञापन दिया है, बिजली की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया है। बिलसी तहसील में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इससे पहले 2015 में ही घोटाला हुआ, आपदा के पैसे का 63 लाख का घोटाला हुआ, और इसी तरह से प्रधानमंत्री सम्मान निधि का घोटाला हुआ है। उस घोटाले में जो अपात्र लोग हैं, जिनके नाम एक विशेष जमीन नहीं है, उनके खातों में कहाँ से पैसा आ रहा है, और हमारा पात्र किसान रक्षा इकाई में जा रहा है, लेखपाल के साइन करने को घूम रहा है, लेखपाल से कह रहा है हमारा सही करके भेज दीजिए, एडीएम महोदय से कह रहा है सही करके भेज दीजिए, उसको एक भी किस्त देखने को नहीं मिल रही। और उन जिसके नाम एक विशेष ज़मीन नहीं, उनको भैया कैसे पैसा दिया जा रहा है, इसकी जांच शासन से कराई जाए। शासन अलग से इसकी जांच कराए, जो वेरिफिकेशन हुआ है वो फर्जी हुआ है। लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तहसील स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिन्होंने फर्जीफिकेशन करके प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा घोटाले में डलवा दिया। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए रुक करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों की ओर। यूपी के जनपद कासगंज के थाना कासगंज के नगर के घंटा घर पर ध्वजारोहण कर मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। वहीं स्कूल कॉलेजों में भी सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नदरई गेट चौकी में गुब्बारे लगाकर सजावट की और प्रशासन ने मिलकर मनाया स्वतंत्रता दिवस। वहीं शारदा जौहरी डिग्री कॉलेज में ध्वजारोहण किया गया और कॉलेज के पूरे स्टाफ ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और वीर जवानों को शहादत देते हुए अपने अपने शब्द कहे। प्रोग्राम में शामिल प्रिंसिपल डॉक्टर मंगला तलेव गांवकर, डॉक्टर शशि बाला यादव, लेफ्टिनेंट भावना टिम्बल, सपना दीपा यादव, पल्लवी गहलोत, ललिता अनुपम तिवारी, चेतना मौर्य, ऋचा माहेश्वरी, डॉक्टर अंजना सिंह, डॉक्टर सुनीता, डॉक्टर अनूप गुप्ता, डॉक्टर लोकेंद्र तलेगांवकर, कर्मवीर सिंह यादव आदि लोग मौजूद रहे हैं। वहीं नगर पालिका इंटर कॉलेज में भी सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए पूरे स्टाफ ने मिलकर मनाया स्वतंत्रता दिवस। वहीं प्रशासन ने पूरे जनपद में जगह जगह पुलिस बल की तैनाती कर दी है और सभी आने जाने वाले व्यक्तियों पर प्रशासन की पूर्ण निगरानी बनी हुई है। देखिए कासगंज से संजय सिंह की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस है, उसके अवसर पर आप दो शब्द कहेंगे। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और सारी बात कि ये हमारे देश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण दिन हो जाता है कि आज से 76 वर्ष पहले हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी इस दिन। और सारी बात इस समय ये बहुत खास इसलिए कि हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। माननीय सीएम हमारे योगी जी समझे, और चारों तरफ उत्तर प्रदेश में हो, देश का कोई भी कोना कोना हो, हर जगह मतलब हर जगह के लोगों में एक बड़ा आत्मविश्वास जागा है जब से श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के पीएम बने हैं। तो इसीलिए साहब बड़ा अच्छा मतलब हुआ है। और 7वीं बार आज उन्होंने लाल किले से देश को संबोधन किया है और बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं देश की जनता के लिए। बड़ा मतलब खुशी हर्ष का विषय है और यही हम सब हमारी इच्छा है कि ऐसे ही हमारे पीएम साहब ऐसे ही हर बार लाल किले पर हम तो चाहते हैं मोदी जी हमारे और सीएम योगी जी हमारे साथ यही बने रहें, आने वाले वर्षों में भी देश का नेतृत्व करते रहें। बहुत मतलब चारों तरफ विकास की गंगा बहे और बस यही हमारी शुभकामनाएं सब। ये बहुत अच्छा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर गदरपुर से खबर है, जहां कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गए विशेष पुलिस अधिकारी इंद्रजीत पुनिया को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर द्वारा गदरपुर थाना क्षेत्र में रोड होल्ड अप की घटना में शामिल बदमाशों को पकड़वाने में उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह करने पर स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। गदरपुर पहुंचने पर विशेष पुलिस अधिकारी इंद्रजीत सिंह को थाना अध्यक्ष गदरपुर जसविंदर सिंह द्वारा भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आपको बताते चले कि इंद्रजीत सिंह पुनिया द्वारा बीती 19 मई को अपने सहयोगी विशेष पुलिस अधिकारियों के साथ रात्रि गश्त के दौरान 14 अप्रैल को एक पिकअप वाहन को लूटने का प्रयास करने वाले बदमाश
बदमाशों को धर दबोचा था। कोरोना काल के दौरान मिले सम्मान से इंद्र ने अपने ग्राम सभा लखनऊ का नाम भी रोशन किया। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। आज 74वीं वर्षगांठ है हमारे स्वतंत्रता दिवस की। बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है और एक प्राउड मोमेंट भी है कि हमारे थाना क्षेत्र में एसपीओ इंद्रजीत पूनिया, जिसके द्वारा जो है पिछले कुछ समय से हमारे क्षेत्र में बढ़ चढ़ के जो है पुलिस का सहयोग किया जा रहा था। थाना गदरपुर में कुछ दिनों पूर्व रोड होल्ड अप की घटनाएं घटित हो रही थी, जिसमें पुलिस की नाक में दम कर दिया था अपराधियों ने। तो एक उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन के अनुसार एसपीओ इंद्रजीत पूनिया के द्वारा जो है एक स्ट्रेटजी बना करके उन अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ने में पुलिस का सहयोग प्रदान किया है। और एक प्राउड मोमेंट है उनके लिए भी और हमारे लिए भी कि हमारे थाना क्षेत्र के किसी एसपीओ को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रशस्ति चिन्ह दे करके उनको सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने थाना अध्यक्ष श्री जसविंदर सिंह जी का, जिन्होंने हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी जो रोड होल्ड अप के लिए था। वहाँ आए दिन जो घटनाएं हो रही थी, लूटपाट हो रही थी, तो उसके लिए सर ने एक टीम बनाई थी एसपीओस की, जिसको लेके उन्होंने मेरे को एक जिम्मेदारी सौंपी थी। और काफ़ी दिन की मेहनत के बाद हमने जो है रोड होल्ड अप की जो घटना थी उसको सॉल्व करने में सफलता प्राप्त की थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें जो एसपीओस की सुरक्षा का सर ने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा था। एसपीओ से भी यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि अगर प्रशासन ने हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी सौंपी है तो हमें उसे अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। तो इतने अभी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।